गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिथौरागढ़। तो कल हम लोग तकरीबन शाम को 3:30 बजे पहुँचे हैं पिथौरागढ़। 4:30 बजे सुबह के घर से निकले बाइक राइड करते हुए और तकरीबन 3:30 बजे 11 घंटे के आसपास का ट्रैवल, जिसमें से आप 2 घंटे का ब्रेक निकाल दीजिए तो 9 घंटे का ट्रैवल था। ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ टू पिथौरागढ़, और कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट और टायर्ड हो गए थे, इसलिए कल शाम को फ्रेश होकर के सो गए। उठे, खाना खाया एंड देन अगेन वी क्रैश्ड ऑन बेड। तो वी वोक अप अर्ली। अभी सुबह 6:30 बजे हैं। वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू मूव आउट। अभी हम लोग पिथौरागढ़ से निकलेंगे और जौलजीबी धारचूला के रास्ते हम लोग पहुंचेंगे मुंशियारी। और मैं यहाँ पे एक होम स्टे में रुका हूँ, लुम्बिनी होम स्टे इन पिथौरागढ़। लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल लिटिल होम स्टे। ये साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ये जो आप एक्सट्रीम राइट में जो देख रहे हैं दैट इज होम स्टे। अच्छी प्लेस है, कोजी प्लेस है। इफ़ यू एवर वांट टू स्टे इन पिथौरागढ़ यू कैन स्टे हियर, रिकमेंडेड। और सामने से व्यू कुछ ऐसा आता है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बालकनी। वेरी नाइस प्लेस टू स्टे। Yeah, this is our room. This is the second exit. That one is the first exit entry. तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो चाय पी के बस निकलते हैं। चलिए हुजूर। तो एक्चुअली हमने ब्रेक लिया था अभी। कैमरा ऊपर मैंने निकाल के रखा है क्योंकि आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बर्ड फोटोग्राफी। तो मुझे अभी एक हिमालयन मैना दिखी थी, सॉरी हिमालयन कुकू, और आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। जब तक मैं बाइक से आगे आता या बाइक रोकता मैं आगे आ गया और अगेंस्ट द सन हो गया वो। तो इट वाज यूजलेस अगर मैं उसकी कोई पिक्चर क्लिक भी करता तो। इसलिए थोड़ा सा कैमरा चेंज, थोड़े से एंगल्स चेंज। एंड सी दैट डॉगी। बहुत कहीं कहीं पे बहुत स्टीप असेंड है एकदम। मुझे जहाँ पे ऐसा फ्लैट टुकड़ा मिल रहा है मैं वहाँ पे बाइक की स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ ताकि रास्ता हम लोगों को आसानी से कवर हो जाए। हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल व्हाई टू वेस्ट टाइम भाई। ऑलराइट, तो हम लोगों ने अभी धामी भोजनालय में नाश्ता किया है और हम निकल रहे हैं यहाँ से। लेट्स गो। तो धामी भोजनालय थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, बट खाना अच्छा था। इट्स रिकमेंडेड। अगर आप लोग पिथौरागढ़ से मुंशियारी की तरफ जाएं तो जौलजीबी के रास्ते पर धामी भोजनालय में रुक के नाश्ता जरूर करें। इट्स वर्थ इट। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है बट खाना अच्छा है। और
और मौसम काफी सुहाना है, बाइक चलाने में मजा आ रहा है। तो हमारी ये ट्रिप जो है ये बेसिकली कुमाऊं रीजन को पूरा कवर करती है। तो यहाँ से कुमाऊं रीजन पूरा कवर हो जाएगा हमारा, और अगली ट्रिप इंशाल्लाह जो होपफुली बनेगी वो गढ़वाल की बनाएंगे। कुमाऊं रीजन पूरा कवर हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता है वो उनके लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, वन इज कुमाऊं और दूसरा है गढ़वाल। तो कुमाऊं रीजन में आपका आता है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें आपका देहरादून, चक्राता, लैंडौर और ऊपर गंगोत्री साइड जो भी है वो सब गढ़वाल में आता है। इट वॉज इजीली एक्सेसिबल मोटरसाइकिल से, तो इसलिए मोटरसाइकिल से ही आई गेस गढ़वाल रीजन कवर करने के लिए कार विल बी द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, बाइक से आप गढ़वाल कवर कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड। तो अभी अगला स्टॉपेज तो नहीं, बट अगला जो डेस्टिनेशन है वो है अस्कोट। और अस्कोट इज फेमस फॉर इट्स मस्क डियर सैंक्चुरी। मस्क डियर जिसको हिंदी में कस्तूरी हिरन बोलते हैं, कस्तूरी मृग। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग जो है वो आपको किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्चुअल अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमें, तो विल जस्ट पास बाय इट। कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरन या मस्क डियर जो है वो आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलेगा, और वो भी इस एरिया में। इसके अलावा आपको कस्तूरी हिरन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी बेल्ट है धारचूला, जौलजीबी, अस्कोट, मुंशियारी तक और आगे मीलम ग्लेशियर, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ पैचेस हैं, कस्तूरी मृग जो है, मस्क डियर आपको सिर्फ वहीं देखने को मिलेंगे। तो यू नीड टू स्पेंड टाइम, बी पेशेंट अगर आपको एक्चुअली कस्तूरी हिरन देखना है तो। ओके, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं अस्कोट। सामने वाला जो आप डोर देख रहे हैं दैट इज अस्कोट बाजार। ये मेन अस्कोट जो टाउन है वहां तक को रास्ता जाता है, और ये रास्ता जो सीधे जा रहा है ये जाता है धारचूला की तरफ। अब ये धारचूला से आगे जाकर के डिवाइड होगा गंगोली घाट जौलजीबी के लिए। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अगला स्टॉप जो हम लेंगे वो रहेगा जौलजीबी का। मुझे एक बर्ड दिखी है, आई जस्ट वांटेड टू क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट बर्ड।
ओके, तो वी आर नियरिंग जौलजीबी और ये रहा खूबसूरत नज़ारा जौलजीबी का। नीचे आप देख सकते हैं गौरी गंगा या शायद काली नदी, आई एम नॉट 100% श्योर, बट ब्यूटीफुल लोकेशन। Okay, so this is a beautiful जौलजीबी ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी मुंशियारी जाने के लिए। और यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो आप जाएंगे मुंशियारी, और यहाँ से आप राइट लेंगे तो आप जाएंगे धारचूला। तो दिस रोड दैट लीड्स राइट टुवर्ड्स द राइट साइड इज धारचूला, और यहाँ से लेफ्ट हमको इस पे जाना है। मुंशियारी इज ओनली 67 किलोमीटर्स, मदकोट इज 45, पिथौरागढ़ हम पीछे छोड़ आए हैं 66 किलोमीटर्स, मतलब जितना आए हैं उतना ही और जाना है। तो यप, और ये मुंशियारी तक का रास्ता जौलजीबी से, मुंशियारी तक तो नहीं बट शायद मदकोट तक रास्ता ऐसे ही रहेगा। पहाड़ों से घिरा हुआ पतला सा रास्ता, और ये साथ में नीचे गौरी गंगा। बरम 10 किलोमीटर रह गया है, लेकिन इन जंगलों की वजह से, पहाड़ों पे जो पेड़ लगे हुए हैं ना, हरियाली की वजह से उमस बहुत हो गई है। Camera will not justify the beauty, yaar. Never. This beautiful place, the beautiful locations, camera will not justify this. यहाँ पे लोगों को एक्चुअली इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है ना कि बहुत ज्यादा डॉक्टर की जरूरत पड़ती भी नहीं होगी। हाँ, फॉर फ्यू ऑफ द थिंग्स अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती भी होगी तो मैनेज करते होंगे। आसपास छोटे छोटे गांव हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। बादलों को ऐसे नहीं छाना चाहिए भाई। यार ये पहाड़ों पे बादल ऐसे हैं जैसे अभी बरसेंगे और सब कुछ भिगो देंगे। This is not good, man. Not good, not at least what I expected. पहाड़ों की बारिश अच्छी जरूर होती है बट अभी नहीं।
तिलीच। ये कोई छोटे से गांव से होता हुआ रास्ता जा रहा है। अब रिवर शायद हम लोगों के राइट साइड आ जाएगी शायद, या पता नहीं लेफ्ट ही रहेगी। Some architectural change. ये पैचेस बहुत खराब है बीच बीच में। शानदार नजारे भाई साहब, शानदार नजारे। बाइक से घूमने का अपना ही मजा है भाई साहब। The beauty you can capture or admire on bike, कार पे कभी नहीं हो पाएगा। See this beautiful trail. इतना प्यारा मौसम है, इतने खूबसूरत रास्ते हैं। ब्रेन और बॉडी दोनों रीसेट हो जाएगी। कौन सा ब्रिज है ये? कोई नाम पता नहीं है इस ब्रिज का। This place is heaven for bird lovers. अगर आप पक्षी प्रेमी हैं, आपको बर्ड वॉचिंग पसंद है, spend some time in the meadows and the valleys of Matkot and Munsiari. You will love this place. Beautiful in the lap of nature. जिंदगी में और क्या चाहिए। थैंक यू ऊपर वाले। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया इस कुदरत के लिए, इन नज़ारों से नवाजने के लिए और इन नज़ारों को देखने के काबिल बनाने के लिए। यहाँ पे शायद हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी है शेरा विलेज में, राइट? शेरा विलेज रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। I'm not sure if this place. Okay, तो अभी हम शेरा हॉट वाटर स्प्रिंग्स की लोकेशन से निकल गए हैं और अब
हॉल्ट लेने का तो मूड कहीं नहीं है, बट अगेन अगर लोकेशन कहीं अच्छी दिखी तो जरूर हॉल्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद इतनी प्यारी लोकेशंस मिल रही हैं कि दिल कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए रुक ही जाओ। और वैसे भी रुकने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम ही टाइम है, बस मौसम साथ देता रहे। मौसम, बादल ऐसे छा रहे हैं कि अभी बारिश हुई तभी बारिश हुई, और बारिश मुझे सफर में पसंद नहीं है। बारिश मुझे तभी पसंद है जब आप इत्मीनान से अपने घर में या होटल में बैठे हों और आपको कहीं जाना ना हो, तब बारिश बेइंतहा पसंद है। लेकिन अगर आप सफर में हैं तो पर्सनली आई डोंट लाइक रेन्स। मदकोट सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया है, जैसा कि ये माइलस्टोन बता रहा है। 15 मिनट 9 किलोमीटर्स के, और वहां से फिर तकरीबन 1 घंटा और मुंशियारी के लिए। अगर आपको कैमरे में वीडियो या लोकेशंस अच्छे लग रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कैमरा जो है वो 50% ऑफ द ब्यूटी को जस्टिफाई कर रहा है। जब तक आप यहाँ खुद से नहीं आएंगे, खुद की आंखों से इस जगह को नहीं देखेंगे, यू कैन नेवर इमेजिन द ब्यूटीफुल लोकेशंस दीज आर। छोटे छोटे गांव, और मैंने देखा कि यहाँ पे स्क्रैप यार्ड हैं। तो हम अभी यहाँ शेरा विलेज में रुके हुए हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, और ये क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ बच्चे शायद आई गेस क्रिकेट खेलते होंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बहुत ब्यूटीफुल सा क्रिकेट ग्राउंड है ये। और वहाँ पर जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। हम वहाँ जा नहीं रहे हैं बाइक छोड़ करके, बाइक मैंने यही पार्क कर रखी, सो इट्स नॉट सेफ अ बिट, बट yes, there is a hot water spring and this is one of the beautiful locations we are at। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, वरना देर हो जाएगी। और अब ये वो रास्ता है जिसमें हम पहाड़ों के ठीक नीचे चलेंगे। ऐसे ही रैंडम प्लान्स और रैंडम प्रोग्राम्स जो बनते हैं वो अक्सर फ्रूटफुल हो जाते हैं। राइट डिसीजन of choosing this place, easily accessible, but आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। और सामने फागू वाटरफॉल, इसके नीचे से भी हम निकलेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल, लेकिन ये रोड का पैच बहुत खराब है भैया। ओह माय गॉड।
This is another one. ओके तो सामने जो मेरे है वो है फागू वाटरफॉल या फगवा वाटरफॉल एज अ लोकल कॉल इट। ये ऊपर से इस रास्ते के थोड़ा सा बाहर गिरता है एंड दिस इज द ब्यूटीफुल लोकेशन वी टुक अ हॉल्ट। और यहाँ पे एक ये वाटरफॉल और भी है, राइट। तो फोटो सेशन हो गया है और टाइम अब बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। अभी एक फैमिली जो थी वो फोटो खिंचवा रही थी उस वाटरफॉल के नीचे और मेरी बाइक वहां पे पार्क थी एंड विदाउट परमिशन दे वर क्लिकिंग पिक्चर्स विद माय बाइक। इट्स नॉट अबाउट कि आप बाइक के साथ पिक्चर्स ले रहे हो, पिक्चर्स पूरी तरह से लो, बट दे डू नॉट हैव अ सेंस कि आपके पिक्चर्स में मेरी बाइक का नंबर नहीं आना चाहिए। बट दे डिड नॉट सीक द परमिशन, बट मैंने भी अवॉइड कर दिया, मैंने छोड़ो जाने दो। एक वो ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है ऊपर, आई डोंट नो इफ कैमरा कैन कैप्चर इट। यस, मैं सही बता रहा हूं कि कुछ कुछ व्यूज जो हैं वो कैमरा उनकी ब्यूटी को जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है। मेरे भैया रास्ता बड़ा खराब है। ओके, तो हम थोड़ा सा गलत आ गए थे। वो सामने भैया ने बताया कि आपको ऊपर जाना है, तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। बट आई गेस मदकोट से मुंशियारी का रास्ता ऐसा ही है क्या, खराब सा? तो मैडम गई है पानी की बोतल लेने और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। उमस बहुत ज्यादा है इस हाइट पे, अमूमन उमस होनी नहीं चाहिए, बट उमस अच्छी खासी है। बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा स्टीप डिसेंड आ जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा इंक्लाइन डिसेंड आ जाता है। नीलम ग्लेशियर 72, रॉयल ग्लेशियर 52। यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, मैंने ही बजाया फॉर अ सेफ्टी रीजन, वरना बजाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो रिवर हमारे लेफ्ट साइड अभी तक मदकोट तक चल रही थी, वो मदकोट से ब्रिज क्रॉस करके हमारे राइट साइड आ गई है। और ये रिवर आती है स्ट्रेट नीलम ग्लेशियर से, जो कि
मीलम वैली के ऊपर है, मिंसियारी से तकरीबन 30 किलोमीटर और ऊपर। तो मीलम विलेज भी है, मीलम वैली भी है और मीलम ग्लेशियर भी है।